हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसे हम लोकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं। लोगों से सुना भी होगा आपने कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, हमारे डॉक्टर ने कहा है कि इसका ग्रीस खत्म हो गया है, कुछ कहते हैं कि हमारे जॉइंट्स चिपक गए हैं, कुछ कहते हैं इसमें गैप आ गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपने कम्युनिटी के अंदर सुनी होगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस 4 स्टेज में होता है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में फिजियोथेरेपी 101% वर्क करती है। लेकिन अगर वो ग्रेड 4 हो जाता है तो उसके अंदर आपको ऑपरेट कराना पड़ता है, और ऑपरेट से पहले एक प्री रिहैब होता है। देन ऑपरेट के बाद उसका पोस्ट के ब्लॉग में मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में होम बेस्ड एक्सरसाइजेस किस तरह से करेंगे उसे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको नी में बहुत एक्सेस में पेन है, ये एक्सरसाइजेस फॉलो करने के बाद भी अगर पेन में आराम नहीं आता है, तो आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपी सेंटर जाइए और वहां फिजियोथेरेपी से इस बारे में सजेशन। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। में हम इस तरह से एक टॉवेल का रोल लेंगे, देन उसे हम हमारे घुटने के नीचे इस तरह से प्लेस करेंगे। इस तरह से सुपाइन लाइन में होगी, पेशेंट सीधा सोएगा। देन घुटने से टॉवेल को दबाना है, एडी को अपनी तरफ खींचना है, एडी को बेड से टच रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसे हम सिमिलरली इसी तरह से दोनों नीज में परफॉर्म करेंगे 10 टाइम और 10 सेकंड होल्ड के साथ। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम इसी तरह का टॉवेल का रोल लेंगे, उसे दोनों घुटने के बीच में प्लेस करेंगे और घुटनों से इसे बीच में दबाना है। दबा के इसे होल्ड करना है, 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। इसे हमें सेम 10 टाइम करना है और 10 टाइम होल्ड करके एक्सरसाइज के अंदर हमें एडी को सरफेस पे टच रखना है और एडी को इस तरह से घसीटते हुए पैर को मोड़ना है और घसीटते हुए पैर को सीधा करना है। यह हमें सेम दोनों पैरों में करना है और इसे हमें स्मूथली करना है, जर्क नहीं देना है, और इसे 10 टाइम परफॉर्म करना है दोनों पैरों में। एक्सरसाइज के अंदर हमें पैर को 40 से 60 डिग्री के बीच में उठाना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है, देन होल्ड करना है 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। सेम हमें इसी तरह से 10 टाइम होल्ड करना है और 10 रिपीटेशंस करने हैं दोनों पैरों में। फिफ्थ एक्सरसाइज के अंदर हमें 4 स्टेप में करना है। इस तरह से पैर को मोड़ना है, देन हमें इसे बेड के नीचे ले जाना है इस तरह से, देन हमें इसे ऊपर लेना है और इसको सीधा करना है। सेम अपोजिट पैर में भी हमें ये 10 टाइम करना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ। पैर को इस तरह से मोड़ा, नीचे डाला, पैर को ऊपर उठा के रखा, देन सीधा किया। ये भी 10 टाइम करनी है। दिस इज ए प्री गेट एक्सरसाइज। 6 एक्सरसाइज के अंदर हमें सिटिंग पोजीशन में रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिमिलरली 10 टाइम इस पैर में और 10 टाइम इस पैर में करनी है विथ 10 सेकंड होल्ड। इन 6 एक्सरसाइजेस के साथ आपको अपने नी पे हॉट फॉर्मेंटेशन करना है, गर्म पानी की सिकाई करनी है। आप साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। और प्लीज लॉन्ग वॉकिंग को आप अवॉइड करें, घर में ही घूमें। बहुत इमरजेंसी है तो आप बाहर घूम सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें ज्यादा वॉक ना करें। वॉक करने से नी जॉइंट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, साइकिलिंग करने से नी जॉइंट पूरा मूव होता है। सो प्लीज मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।